learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I'm your mentor Rambhai Yadav. Learners, आज हम चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस के बाद जो पोएम है जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके पोएट हैं ओगडन नैश। लर्नर्स, मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि आप सभी पोएम्स के नेम और उनके जो भी पोएट्स हैं उनके नाम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए पोएम स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि ये किस तरह की पोएम है। दिस पोएम इज रिटन इन स्टाइल ऑफ ए बैलेड, कि ये जो पोएम है ये बैलेड स्टाइल में लिखी गई है। और एक बैलेड क्या होती है? इट्स ए सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी, कि ये होती है या तो एक पोएम हो सकती है या एक सॉन्ग हो सकता है जिसमें कहानी होती है। You must be familiar with ballads that narrate tales of courage और heroism, कि आपने इस तरह की बैलेड सुनी होंगी जिसमें करेज और हीरोइज्म की कहानियाँ होती है, जिसमें बहादुरी की किस्से होते हैं। जैसे आपने ये सुनी होगी हिंदी में, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी, तो दैट इज ऑल्सो ए बैलेड। दिस पोएम इज ए ह्यूमरस बैलेड, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, ये जो पोएम है थोड़ी अलग है। इट इज़ ए ह्यूमरस बैलेड, कि ये फनी है, थोड़ा इसमें ह्यूमर है। क्लोज टू ए पैरोडी, ये क्या है? एक तरह की पैरोडी। पैरोडी क्या होता है? जब किसी की कॉपी करना, मीन्स इट्स ए पीस ऑफ राइटिंग, स्पीच और म्यूजिक दैट कॉपीज द स्टाइल ऑफ समबडी और समथिंग इन ए फनी वे, यानी कि हास्यजनक नकल करना, दैट इज कॉल्ड पैरोडी। नाउ रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम। तो चलिए अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं, क्या रिदम है, क्या राइम है, क्या क्या इसमें यूज हुआ है। लेट्स एंजॉय दिस ह्यूमरस पोएम। चलिए लर्नर्स, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने से पहले पोएट क्या मैसेज देना चाहते हैं उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इस पोएम में पोएट हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि वी शुड नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर और वी शुड नॉट बिलीव द पीपल बाय देयर अपीयरेंस, बिकॉज अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, कि जो अपीयरेंस होती है वो धोखा दे जाती हैं। क्योंकि इंसान का जो असली कैरेक्टर होता है, असली पहचान होती है, वो मुसीबत के समय में होती है। एडवर्स टाइम इज़ द टेस्टिंग टाइम फॉर द पर्सन। कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग बड़ा अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, दे बोस्ट ए लॉट अबाउट देयर ब्रेवरी, देयर गुडनेस, लेकिन हम देखते हैं कि जब मुसीबत आती है तो सब छुप जाते हैं, कोई भी सामने नहीं आता है। दूसरी तरफ जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस पोएम में, कस्टर्ड द ड्रैगन, जो कि थ्रू आउट द पोएम उसको बड़ा ही डरपोक दिखाया गया है, बड़ा ही कावर्ड दिखाया गया है, वही मुसीबत के समय आके सबकी हेल्प करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ब्रेव लोग होते हैं दे नीड नॉट टू बोस्ट अबाउट देयर ब्रेवरी, कि बहादुर लोगों को अपनी ब्रेवरी के किस्से सुनाने की ज़रूरत नहीं होती। दे प्रूव इट बाय देयर वर्क, कि वो अपने काम से प्रूव कर देते हैं कि वो रियली में बहादुर है। तो इन मैसेजेस के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अब डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। देखिए, Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। तो यहाँ पे जो बेलिंडा है, शी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। शी लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। अभी देखिए हमने ये स्टैंजा पढ़ा है तो लिटिल कितनी बार रिपीट हुआ है। तो बार बार जब कोई वर्ड रिपीट होता है उस पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं रेपिटिशन। रेपिटिशन क्यों करते हैं? ये इसलिए किया जाता है कि हमें ये बताने के लिए कि वहाँ पे हर चीज़ लिटिल है, उसको एम्फेसाइज करने के लिए, उसको दिखाने के लिए बार बार दोहराया गया है। तो जो हमारी मेन कैरेक्टर है बेलिंडा, वो कहाँ रहती है? इन ए लिटिल वाइट हाउस, छोटे से वाइट हाउस में रहती है, विद ए लिटिल ब्लैक किटन। और उसके साथ में कौन है? एक लिटिल ब्लैक कलर की किटन है। किटन क्या होती है? छोटा बिल्ली का बच्चा। एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और छोटा ग्रे कलर का माउस है। एंड ए लिटिल येलो डॉग, और उसके घर में और क्या है? छोटा सा येलो कलर का डॉग है।
एंड अ लिटिल रेड वैगन। और वैगन क्या होता है, एक तरह से गाड़ी होती है, जैसे आप मॉल्स में जाते हो सामान रखने के लिए जो मिलती है उस तरह की एक छोटी सी गाड़ी है। एंड अ रीलियो ट्रूलियो, देखिए रीलियो ट्रूलियो दे आर द यू कैन से मिस स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग्स को गलत से लिखा गया, मिस स्पेल किया गया है। एक्चुअल में रीलियो की जगह रियली, ट्रूलियो की जगह ट्रूली वर्ड आएगा। और पोएट ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि वो इस पोएम को राइमिंग वे में एक मीन्स प्रॉपर गा सके, इस तरह की बनाने के लिए पोएट ने इनको चेंज किया है स्पेलिंग्स को। अगर पोएट किसी पोएम में इस तरह से स्पेलिंग के साथ चेंज करते हैं, स्पेलिंग में कुछ चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। इसको क्या बोलेंगे, पोएटिक लाइसेंस। तो वहाँ पे रियली में, ट्रूली में, और क्या है, अ लिटिल पेट ड्रैगन। तो देखिए क्या है, लिटिल पेट ड्रैगन भी है वहाँ पे। तो बेलिंडा के घर में क्या क्या है, एक तो देखिए वो खुद है, दूसरा उसके पास में एक ब्लैक कलर की किटन है, एक ग्रे कलर का माउस है, एक येलो डॉग है, एक रेड वैगन है, और एक पेट ड्रैगन है। तो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट पर्सन्स एंड थिंग्स शी हैज इन हर हाउस। अब देखिए इस पोएम में वर्ड लिटिल को बार बार रिपीट किया गया है। इसका क्या पर्पज है, ये शो करने के लिए कि बेलिंडा के घर में सारी चीज़ें काफ़ी छोटी छोटी हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि इस पोएम में आप देखिए पहली लाइन में बेलिंडा लिव्ड लिटिल, यानी कि एल साउंड को बार बार रिपीट किया गया है। तो जब भी किसी कॉन्सोनेंट की साउंड को रिपीट करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंस। और देखिए इसके अलावा इस लाइन में बिलिंडा आई साउंड, लिव्ड में आई साउंड, इन में आई साउंड, लिटिल में आई है, वाइट में आई, यानी कि जो आई से जो ई साउंड निकल रही है वो भी बार बार रिपीट हो रही है। तो इस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं एसोनेंस। इसके अलावा देखिए जो हमारी थर्ड लाइन है एंड फोर्थ लाइन है, एंड ए से स्टार्ट हो रही है, अगर इस तरह का किसी पोएम में होता है उसको बोलते हैं एनाफोरा। क्या बोलते हैं, एनाफोरा। इसके अलावा पोएम में देखिएगा, देखिए पेट और ड्रैगन, हमने सुना है कि ड्रैगन एक बड़ा ही डरावना एनिमल होता है और उसको पेट रखा है। ये दोनों बातें आपस में क्या होगी, कंट्राडिक्टिंग, ऑपोजिट बातें हो गई। तो अगर पोएट इस तरह से दो वर्ड्स को यूज करता है, दो ऑपोजिट वर्ड्स जिनका आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो मीनिंग में, तो इस तरह के जो होते हैं यूजेस उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। तो आपने देखा होगा इस पोएम में कितने सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं। पहला तो है देखिए रेपिटिशन, क्योंकि लिटिल वर्ड इतनी बार रिपीट किया गया है, दैट इज रेपिटिशन। दूसरा एसोनेंस, एसोनेंस में वोवल साउंड्स को रिपीट किया जाता है। तो आप देखिए ई साउंड इतनी ज़्यादा रिपीट हुई है इसमें, आई जो अल्फ़ाबेट है वो प्रोड्यूस कर रहा है लिटिल में। इसी तरह दूसरा है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस होता है जब कोई भी कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट होती है तो उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंस। ये कॉन्सोनेंसीज नहीं है, कॉन्सोनेंस कर लीजिए इसको। इसी तरह पोएटिक डिवाइस क्या होता है, जब भी किसी स्पेलिंग को पोएट चेंज करता है फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट राइमिंग और म्यूजिकल, उसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। उसके बाद एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा में स्टार्टिंग में, पोएम की स्टार्टिंग में अगर कोई वर्ड या कोई फ्रेज या कोई पार्ट ऑफ द लाइन रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। और ऑक्सीमोरोन क्या होते हैं, जब टू ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को एक साथ रखते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरोन। तो इस तरह से ये सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्टेंजा, उसमें देखते हैं क्या होता है। तो हमें बेलिंडा के फैमिली में क्या क्या है, उसके घर में क्या है, ये पता लगा। नाउ सेकेंड स्टेंजा, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। देखिए पहले में तो हमें कैरेक्टर्स बताए हैं कि क्या क्या है, अब उनके नेम्स पोएट हमें गिनवा रहा है, बता रहा है। तो नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन, देखिए आपको याद रखना है किटन का कलर क्या है, ब्लैक है, और उसका नाम क्या है, इंक। आप इसको कोरिलेट करके लर्न कर सकते हैं। जैसे इंक होती है ब्लैक कलर की, तो किटन है ब्लैक कलर, यानी कि उसका नाम दे दिया इंक।
एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो ग्रे कलर का माउस है उसका नाम है ब्लिंक। तो इसका राइम करते हुए इंक से ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और देखिए जो येलो डॉग है ना, लिटिल येलो डॉग, ये मस्टर्ड की तरह शार्प है। आपने देखा होगा कि मस्टर्ड में काफ़ी पंजेंट स्मेल आती है, तीखी स्मेल आती है, तो उससे कंपेयर करते हुए डॉग, और मस्टर्ड का कलर भी येलो होता है, तो इसलिए डॉग का नाम क्या दे दिया, मस्टर्ड है। वो मस्टर्ड की तरह येलो कलर का है और मस्टर्ड की तरह ही शार्प है, बड़ी पंजेंट स्मेल उसमें आती है मस्टर्ड में, इसीलिए इस डॉग को उसने मस्टर्ड नाम दिया है। बट द ड्रैगन वॉज ए कोवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, लेकिन जो ड्रैगन है वो क्या है, कवर्ड है। कवर्ड क्या होते हैं, कायर है, और इसलिए उसका नाम उसने कस्टर्ड डाला है। कस्टर्ड जैसे कि बड़ा स्वीट और डिलीशियस होता है, लेकिन देखिए है तो ड्रैगन, यानी कि ड्रैगन तो बड़ा डरावना सा, इसका तो कोई काफ़ी डरावना नाम होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा स्वीट है, क्योंकि इसमें कोई बहादुरी बाकी की तरह नहीं दिखाता है, इसलिए इसको कस्टर्ड बोला है। चलिए अब इसमें भी हम पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। देखिए ये लाइन है, सेकंड एंड थर्ड एंड द लिटिल से स्टार्ट हो रही है, तो आप इनको क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एनाफोरा। थर्ड, सेकंड एंड थर्ड लाइन बिगिन विद द सेम वर्ड्स, तो इट इज एनाफोरा। इसके अलावा देखिए स्टैंजा में भी पोएट ने लिटिल वर्ड को कितनी बार रिपीट किया है, फर्स्ट लाइन में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी, तो यहाँ पे लिटिल वर्ड भी रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम रेपिटिशन। तो ये क्या हो जाएगा, रेपिटिशन। चलिए ठीक है लर्नर्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Relio Trulio daggers on his toes. अब पोइट कहते हैं जो कस्टर्ड का डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताया है कि कैसा दिखता है, क्या क्या उसकी अपीयरेंस है, उसकी फिजिकल क्वालिटीज़ क्या हैं, देखते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, कि कस्टर्ड के बिग और शार्प टीथ हैं, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और जो उसके बॉडी के ऊपर की साइड क्या है, स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स क्या होते हैं, नुकीले पैने जो होते हैं, दे आर कॉल्ड स्पाइक्स। एंड स्केल्स अंडरनीथ, स्केल्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्नेक्स या फिश की बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं उस तरह के, तो बॉडी के जो लोअर साइड में उसमें क्या है, स्केल्स हैं, अपर साइड पे स्पाइक्स हैं। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और उसका जो माउथ है ड्रैगन का कैसा दिखता है, जैसे फायर प्लेस हो, क्योंकि उसके मुंह से हमेशा आग निकलती रहती है, इसलिए उसको फायर प्लेस से कंपेयर किया है। चिमनी फॉर ए नोज, और उसका नोज है वो चिमनी की तरह दिखता है। एंड रीलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और एक्चुअली में जो उसके टोज हैं वो कैसे हैं, डैगर्स की तरह। डैगर्स क्या होते हैं, एक तरह से जो शार्प नाइफ होता है इस तरह से होते हैं, एक स्वॉर्ड की तरह से, क्योंकि उसके जो टोज हैं, उसके जो पंजे हैं काफ़ी शार्प हैं, तो उसको किससे कंपेयर किया है, डैगर्स से। तो अब ये क्वालिटीज़ कस्टर्ड की हमने देखी, अब हम देख लेते हैं इस स्टैंजा में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस ने पोएट ने यूज़ किए हैं। देखिए जो थर्ड लाइन है, माउथ लाइक ए फायर प्लेस, कि जो कस्टर्ड का माउथ है उसको फायर प्लेस से कंपेयर किया है, और वर्ड यूज किया है लाइक। लाइक का यूज करते हुए अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको बोलते हैं सिमले। इसी तरह देखिए चिमनी फॉर ए नोज, यानी कि जो चिमनी एक नोज की तरह है, यहाँ पे लाइक और एज यूज नहीं किया, लेकिन नोज को चिमनी के साथ कंपैरिजन किया गया है, तो इसको बोलते हैं मेटाफर। अब अगला देखिए रीलियो ट्रूलियो, ये पोएट ने पोएटिक लाइसेंस यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग्स को मिस स्पेल किया गया है टू मेक राइम इन द पोएम, और उसको अच्छे से फ्लो में गा सके, इसलिए पोएट ने यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस का यूज है। डैगर्स ऑन हिज टोज, डैगर्स, डैगर्स को जो है उसके टोज को हमें यहाँ पे डैगर्स से कंपैरिजन करके दिखाया है पोएट ने, तो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, लाइक और एज का यूज नहीं है, इसको बोलेंगे मेटाफर। तो दीज वर द पोएटिक डिवाइसेस इन दिस स्टैंजा। अब देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स
and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. अब बेलेंडा के जो बाकी चीज़ें हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं, उनकी देखते हैं कि क्या क्या बाकी एनिमल्स कितने ब्रेव हैं, कैसे हैं. तो बेलेंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स. बैरल क्या होता है? जस्ट लाइक ए ड्रम, एक जिसमें ऑयल वगैरह डालते हैं, उस टाइप से. तो बेलेंडा कितनी ब्रेव है, जैसे कि कोई बैरल फुल ऑफ बेयर्स. बेयर्स क्या होते हैं? भालू. मतलब दे आर सेड टू बी वेरी फ्राइटनिंग एनिमल्स, बड़े डरावने एनिमल्स होते हैं. तो वो कितनी ब्रेव है कि आप समझ सकते हैं कि उसका कंपैरिजन किया गया है बैरल फुल ऑफ बेयर्स. एंड इंक एंड ब्लिंक, और यानी जो उसकी कैट है और उसका जो माउस है, इंक नाम है कैट का, ब्लिंक किसका है? माउस का. चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, कि जो वो कैट और जो माउस है वो लायंस को चेज करते हैं डाउन द स्टेयर्स, की मीन्स दे रन आफ्टर द लायन. तो आप समझ सकते हो जो एनिमल्स लायंस के पीछे भागे, उनको शिकार करने के लिए भागे, उनको चेज करे, वो कितने बहादुर होंगे. तो क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? देखते हैं अगला. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज. और मस्टर्ड क्या है? डॉग है यहाँ पर. और मस्टर्ड कैसा है? एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज. जैसे टाइगर गुस्से में होता है, इतना ही ब्रेव यहाँ पे मस्टर्ड को दिखाया गया है. तो यहाँ पे तीनों लाइंस में हर चीज, हर पर्सन की ब्रेवरी को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बोला गया है. इसको बोलते हैं एग्जाजरेशन. इस पोएटिक डिवाइस को बोलेंगे एग्जाजरेशन. अब अगले लाइन देखते हैं. बस बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज. और दूसरी तरफ कस्टर्ड, जिसका नाम तो ड्रैगन है, ही ऑलवेज क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जो कि हमेशा सेफ केज के लिए डिमांड करता रहता है. अब देखिए बाकी पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं कि जो ये बेलिंडा है, इसकी ब्रेवरी को किससे कंपैरिजन किया है? बैरल फुल ऑफ बेयर्स. और इसमें यूज किया गया है एज. तो अगर इस तरह से कंपैरिजन होता है, दैट इज कॉल्ड सिमली. तो ये होगी सिमली. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर. ये हो गया एग्जाजरेशन. ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लाइंस में एग्जाजरेशन है. एंड मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर. यहाँ पे मस्टर्ड की ब्रेवरी टाइगर की ब्रेवरी इन रेज की गई है. तो ये भी क्या हो जाएगी? सिमली. अब ये देखिए लास्ट लाइन. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज. देखिए सेफ केज, यहाँ पे केज कोई सेफ नहीं होता. सेफ्टी किसकी चाहिए? कस्टर्ड को सेफ्टी चाहिए. केज इज नॉट फॉर, इट डज नॉट नीड एनी सेफ्टी. तो अगर इस तरह से अगर कोई यूज किया जाता है, तो इस तरह के पोएटिक डिवाइस को यूज बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट. इसको बोलेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट. इसमें क्या होता है? एक एडजेक्टिव इज यूज बिफोर द नाउन, जो कि नॉर्मली उसके लिए नहीं होता, बाकी किसी दूसरे वर्ड के लिए, दूसरा जो नाउन है उसके लिए यूज होना चाहिए. जैसे यहाँ पे देखिए सेफ केज. यहाँ पे केज को सेफ नहीं चाहिए. किसको सेफ्टी चाहिए? कस्टर्ड. तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? इस पोएटिक डिवाइस को बोलेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट. तो देखिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे. देखिए अभी स्टैंजा में पोएट क्या बोलते हैं? बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. अब देखिए, अब यहाँ पे जो ये सारे बेलिंडा के बाकी पेट्स हैं, हाउ दे बिहेव विद ड्रैगन, वो सब देखते हैं. लेट्स सी. बेलिंडा टिकल्ड हिम. टिकल्ड मीन्स होता है गुदगुदी करना. तो बेलिंडा है, किसको करती है टिकल? शी टिकल्स द कस्टर्ड. शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. अनमर्सीफुल क्या होता है? कि जब बहुत ज़्यादा गुदगुदी करे, इन दैट वे. तो शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, यानी कि इंक कौन है? कैट है. ब्लिंक माउस है. मस्टर्ड डॉग है. दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल. और वो सब उसको मिलके रूडली क्या बुलाते हैं? पर्सिवल. यानी उसको टीज करते हैं, पर्सिवल कह के बुलाते हैं. पर्सिवल क्या है? ही इज ए लेजेंडरी कैरेक्टर. लेजेंडरी कैरेक्टर है. उसमें क्या है? ही इज ए नाइट.
KNIGHT, नाइट एक तरह की उपाधि होती है। और ये क्या होता है कि ही इज द नाइट ऑफ किंग आर्थर, हु इज नोन फॉर हिज स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग प्रोवेस, की जो कि अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे उसको टीज करने के लिए पर्सिवल से कंपैरिजन किया गया है। तो अगर इस तरह का कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर के साथ कंपैरिजन करें तो उसको बोलते हैं हम अल्यूजन। तो यहाँ पर जो एल्यूजन जो क्रिएट किया गया है, यहाँ पर जो बाकी कैरेक्टर्स उसको पर्सिवल कॉल करते हैं, वो उसको उसकी ब्रेवरी के लिए नहीं, क्योंकि वो उसको कोवर्ड कह के बुलाते हैं, वो उसको बड़ा डरपोक कायर कहते हैं, तो यहाँ उसको चिढ़ाने के लिए बोला गया है। They all sat laughing in the little red wagon. तो वो सारे के सारे तीन मीन्स बेलिंडा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, they used to laugh at him and they used to sit in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. और really truly जो ये ड्रैगन है that is very coward, ये बड़ा ही कायर है, बड़ा डरपोक है। तो अब देखते हैं कि इस स्टैंजा में कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। देखिए, टिकल्ड, टिकल्ड, द वर्ड टिकल्ड इज रिपीटेड, दिस इज कॉल्ड रेपिटिशन। अगर किसी वर्ड को या कोई लाइन या कोई फ्रेज अगर रिपीट होता है दैट इज कॉल्ड रेपिटिशन। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, ये सारे एनिमल्स हैं, ये सब उसको देखिए कॉल करते हैं, दे लाफ। तो ये जो कॉल, बुलाना किसी को, लाफ करना, ये सब किसके लिए यूज होता है, ये इंसानों के लिए यूज होता है। और बेलिंडर टिकल्ड हिम करके यूज कर रही, हिम इंसान के लिए होता है, एनिमल्स के लिए इट यूज करते हैं। तो अगर इस तरह के पोएटिक डिवाइसेस, ये किसका होगा, ये इसको बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे रिलियो, ट्रूलियो, वही रियली ट्रूली के लिए यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा पोएटिक लाइसेंस, यानी कि कुछ वर्ड्स को मिस स्पेल किया गया है फॉर पोएटिक लाइसेंस। और एल्यूजन आपको बताया है कि जैसे कोई भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर होता है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इट मे बी पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑल्सो, जिसको आपस में अगर हम कंपेयर करें तो उसको बोलते हैं एल्यूजन। उसका अगर रेफरेंस लेते हैं दैट विल बी एल्यूजन। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। Belinda giggled, she shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his cage when Mustard cried for a nice safe cage. अब यहाँ पे सब कस्टर्ड का मजाक उड़ाते हैं। और बेलिंडा गिगल्ड, गिगल्ड मीन्स शी लाफ्ड टिल शी शुक द हाउस, कि इतनी जोर जोर से हंसती है कि पूरा घर हिलने लग जाता है, इट स्टार्टेड शेकिंग। एंड ब्लिंक सेड वीक, और जो ब्लिंक, ब्लिंक यहाँ पे क्या है, अपना माउस है, तो ये वीक, जो माउस की जो साउंड जो निकलती है दैट इज वीक, विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, की जो कि गिगलिंग साउंड होती है माउस की, दैट इज वीक। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज, और इंक और मस्टर्ड बड़े रूडली उसकी एज पूछते हैं, यानी कि कस्टर्ड को टीज करने के लिए कि तुम्हारी क्या एज है, ये सब पूछते हैं। When Custard cried for a nice safe cage, और जब भी कस्टर्ड एक नाइस सेफ केज की डिमांड करता है तो इंक एंड मस्टर्ड दे यूज टू आस्क हिज एज, तो इस तरह से उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको कोवर्ड समझते हैं, उसको कायर समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाइस सेफ केज, नाइस सेफ केज, फिर वहीं पे ये ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा, क्योंकि सेफ केज, ये केज को सेफ्टी नहीं चाहिए, हु नीड्स केज, इट इज कस्टर्ड, तो इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ पे फिर से देखिए कि जो ये साउंड यहाँ पे वीक है, इसको लिखा भी ऐसे ही है, और जो माउस होते हैं वो लोग साउंड क्रिएट भी इसी तरह से करते हैं, वो इसी तरह की आवाज़ निकलती है। तो दिस, अगर किसी वर्ड की साउंड उसी तरह से प्रोड्यूस हो जिस तरह से वो लिखी जाती है, दैट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, जिसको बोलते हैं onomatopoeia. Around, meows, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब धीरे धीरे क्या होता है कि दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, दे कौन है, दे मीन्स बेलिंडा, मस्टर्ड, इंक एंड ब्लिंक। तो ये चारों मिलके क्या सुनते हैं, दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, नेस्टी मीन्स ए बैड, डरावनी साउंड आप कह सकते हैं, एक भयानक सी साउंड सुनाई देती है उनको।
एंड मस्टर्ड ग्राउल, मस्टर्ड क्या है यहाँ पे? डॉग। और जैसे ही डॉग, जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी आता है तो डॉग सबसे पहले क्या करता है? ही स्टार्ट्स ग्राउलिंग, वो गुर्राता है, ही स्टार्ट रोयरिंग। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, दे वही चारों कैरेक्टर्स हैं, वो चारों तरफ देखते हैं। म्याऊज क्राइड इंक, अब जो कैट है वो म्याऊ, जो कैट की आवाज़ होती है उसमें रिएक्ट करती है। एंड ओह क्राइड बेलिंडा, अब बेलिंडा एक गर्ल है तो इंसान का जो रिएक्शन होता है ओ, तो वो उस तरह से अपनी रिएक्शन देती है। फोर देर वॉज ए पायरेट, पायरेट क्या होता है? द सी रोबर, कि जो समुद्र में लुटेरा होता है, दैट इज कॉल्ड अ पायरेट। तो वो लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक पायरेट है क्लाइंबिंग इन द विंडा, और वो विंडा, को विंडो को मिस स्पेल करके लिखा गया है। क्यों किया है? क्योंकि बेलिंडा को राइम करते हुए विंडा पोएट ने यूज किया है। और अगर हम इस तरह से स्पेलिंग चेंज करते हैं, मिस स्पेल करते हैं, उस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। तो अब वो चारों जने नोटिस करते हैं कि एक पायरेट जो कि विंडो पे क्लाइंब करता हुआ आ रहा है। तो अब देखिए इस स्टैंजा में और कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। सबसे पहले लाइन सडनली, सडनली, यानी कि ये क्या हो जाएगा? रेपिटिशन, कि यानी धीरे धीरे एक तरह से वर्ड्स को रिपीट किया गया है, रेपिटिशन हो गया। इसके बाद देखिए जो साउंड्स है अगर वो उसी तरह से बोली जाती है जिस तरह से लिखी जाती है, उस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं एनोमेटोपिया। जैसे कि आपने देखा कि ये म्याऊच है, ओ है, ये क्या है? ऐसे ही लिखते हैं और ऐसे ही बोलते हैं। तो इस तरह का जो फिगर ऑफ स्पीच होगा दैट इज कॉल्ड एनो ओनेमोटोपिया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। पिस्टल इन हिज left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black and leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. तो अब जो पायरेट आया है उसके बारे में बताइए कि उसकी क्या अपीयरेंस है, कैसा दिख रहा है। लेट्स सी। पिस्टल इन हिज राइट हैंड, कि उसके राइट हैंड में भी पिस्टल है, एंड पिस्टल इन हिज लेफ्ट, पिस्टल इन द लेफ्ट एंड पिस्टल इन द राइट, कि यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों हैंड्स में क्या है? पिस्टल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और जो अब उसके दांतों में क्या है? एक कटलेस, कटलेस क्या है? ए टाइप ऑफ स्वॉर्ड, छोटी सी जो स्वॉर्ड होती है, ब्राइट कलर की जो स्वॉर्ड है उसके दांतों के बीच में है। हिज बेयर्ड वॉज ब्लैक, और उसकी जो दाढ़ी है, बेयर्ड है, वो कैसी है? ब्लैक कलर की है। वन लेग वॉज वुड, और उसकी एक लेग वुड की है, जो कि किसी तरह से मीन्स टूट गई होगी, कट गई होगी, जो कि वुड से उसको वुड बांधी हुई है उस पर। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और उसकी अपीयरेंस देख के आप समझ सकते हो, क्योंकि वो विंडो से एंटर करता हुआ आ रहे हैं, तो वो किसी अच्छे पर्पज़ के लिए तो नहीं आ रहा, ही इज़ गोइंग टू हार्म देम, उन पे अटैक करने आ रहा है। और वैसे भी आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा कि जो विलेन होते हैं वो बड़े ही डरावने से दिखाए जाते हैं। तो इन द सेम वे दिस विलेन इन द स्टोरी पायरेट को इसी तरह से शो किया गया है। तो अब देखते हैं कि इसमें पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज हुए हैं। देखिए पिस्टल इन हिज, पिस्टल इन हिज, ये रिपीट हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड रेपिटिशन, क्योंकि ये दिखाने के लिए कि उसके दोनों हाथों में पिस्टल है, तो इट इज़ रिपीटेड। उसके बाद देखिए यहाँ पे ही हेल्ड हिज, तो मीन्स ह साउंड रिपीट हो रही है, एक साथ आएंगे तो दे आर कॉल्ड एलिट्रेशन। तो आई होप ये स्टैंजा आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होता है। बेलिंडा paled and she cried, help, help. But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and the little mouse blinked strategically mousehold. अब देखिए जैसे ही पायरेट आता है तो बेलिंडा शी गोट पेल, तो वो डर के मारे पीली पड़ गई, शी गोट फ्राइटन एंड शी स्टार्टेड क्राइंग हेल्प, हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लैड विद द टेरिफाइड येल्प, और जो मस्टर्ड है, डॉग है, ही रैन अवे फ्रॉम देयर, फ्लैड मीन्स ही रैन अवे
विद ए टेरिफाइड येल्प, कि मीन्स येल्प मीन्स क्राइंग फॉर हेल्प, कि जैसे लग रहा है कि हिज इन पेन, येल्प मीन्स क्राई इन पेन, कि जैसे वो दर्द से दुख से चिल्ला रहा है और वहाँ से ऐसे करते हुए भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन मीन्स गो डाउन क्वाइटली, दबे पाव चले जाना, टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और एंड इंक गोज टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली क्या होता है, इन्हें प्लान्ड मैनर, बड़े समझदारी से सोच समझ के, ही वेंट टू हिज होल, कि माउस होल में चला गया। तो जो सारे कैरेक्टर्स अभी जो अपने अपने ब्रेवरी के बहुत ही किस्से सुना रहे थे, दे वर लाफिंग एट कस्टर्ड, और जैसे ही पायरेट आता है दे ऑल फ्लेड अवे फ्रॉम देयर, दे स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प। अब देख लेते हैं इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से हैं इस स्टैंजा में। देखिए फर्स्ट लाइन में हेल्प हेल्प रिपीट हो रहा है, तो दैट इज रेपिटिशन। सेकेंड लाइन देखिएगा, अ टेरिफाइड येल्प, देखिए येल्प हमने मीनिंग होता है कि क्राई इन पेन, तो पेन इज नॉट टेरिफाइड, टेरिफाइड यहाँ पे कौन है, मस्टर्ड इज टेरिफाइड, सो द डॉग मस्टर्ड इज टेरिफाइड एट द साइट ऑफ द पायरेट, नोट द येल्प। सो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो टेरिफाइड है ये किसके साथ आना चाहिए, इट शुड कम विद मस्टर्ड विद द डॉग, लेकिन यूज कहाँ पे किया है, येल्प के साथ। तो अगर इस तरह से हम किसी एडजेक्टिव को चेंज कर देते हैं, जिस नाउन के साथ यूज होना चाहिए उसके साथ ना करके दूसरे के साथ करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो अब चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। बट up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clutter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. अब क्या होता है, अब सारे कैरेक्टर्स तो वहाँ से भाग गए हैं, और कस्टर्ड जिसको कि कावर्ड बोला जाता है, तो अब वो क्या करते हैं देखते हैं। तो बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, अब जंप वहाँ पे अपवर्ड जंप लगाता है, कस्टर्ड एक जंप लगाता है। स्नोटिंग लाइक एन इंजन, स्नोटिंग क्या होती है, जो तेज आवाज़ होती है, एक्सप्लोसिव साउंड होती है, दैट इज स्नोटिंग। तो एक जैसे इंजन होता है वो एक बड़ी तेज आवाज़ करता है, तो वो डराने के लिए तेज आवाज़ में शोर मचाता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस इन ए डेंजन, तो वो अपनी जो टेल है वो इस तरह से हिलाता है जैसे कि आयंस इन ए डंजन, डंजन क्या होता है, अंडरग्राउंड सेल्स, की जैसे अंडरग्राउंड सेल्स में जो आयरन डोर्स वगैरह होते हैं तो उनको जोर से आवाज़ जब खोलते हैं तो जो साउंड होती है, तो इस तरह से वो अपनी टेल को हिला के साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। with a clatter and a clank and a jangling squirm, a clatter clank jangling, ये सारे मेटल की साउंड है, तो ऐसे लग रहा है जैसे लड़ाई हो रही हो। आपने मूवीज़ में देखा होगा साउंड इफेक्ट से काफ़ी कुछ हमारे दिमाग पे इफेक्ट आता है, तो ये अपनी टेल को जब हिला रहा है तो काफ़ी मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस हो रही है। स्क्वर्म, स्क्वर्म क्या होता है, स्क्वर्म मीन्स होता है ट्विस्टिंग द बॉडी, जब वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रहा है इधर से उधर साइड टू साइड, तो ही इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड्स। ही वेंट एट द पायरेट, वेंट एट का मतलब क्या होता है, ही अटैक्ड द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए स्वॉर्म, जैसे एक रोबिन एक किसी वॉर्म पे अटैक करता है। वॉर्म क्या होता है, जैसे कीड़े मकोड़े, और रोबिन होता है अ टाइप ऑफ बर्ड, कि जो रोबिन बर्ड होता है ये बड़ा क्विक होता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट्स वगैरह दिखते हैं तो उनको बड़ी जल्दी अटैक करके उनको खाता है। तो यहाँ पे जिस कस्टर्ड को बड़ा लेजी बताया था, तो ही अटैक्स एट द पायरेट वेरी अटैक, यू कैन से वेरी एक्टिवली, वेरी स्मार्टली और वेरी ब्रेवली। अब इसमें पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन, स्नोटिंग लाइक एन इंजन, तो यहाँ पे लाइक से कंपैरिजन किया गया है, तो दिस इज सिमले। इसी तरह क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस, फिर लाइक से यूज किया गया है, कंपैरिजन किया है, इट इज ऑल्सो सिमली। अब लास्ट लाइन देखिए, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रोबिन, इट इज ऑल्सो सिमली। अब देखिए जो साउंड्स है, क्लैटर क्लैंक जैंगलिंग, ये सारी मेटल की साउंड है, मेटेलिक साउंड्स है, तो इनको ऐसे ही बोलते हैं और ऐसे ही इनको लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड ओनेमेटोपिया। तो दिस इज ओनेमेटोपिया। तो
ये थे इस स्टेंजा में पोएटिक डिवाइस. लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. So अब क्या होता है, पायरेट जब कस्टर्ड लड़ रहा होता है तो उसको देख के ही गैप्ड मीन्स उसका ही वॉज यू कैन से वेरी मच सरप्राइज, ही वॉज स्टेयरिंग इन ओ, कि उसका सरप्राइज के मारे मुंह खुले का खुले रह जाना, इन लाइक दैट ही वॉज वेरी मच कंफ्यूज्ड कि क्या हो रहा है, कि इतना मीन्स पावरफुल ये ड्रैगन है. तो पायरेट भी इवन बेलिंडा के ड्रैगन को देख के बड़ा सरप्राइज हो जाता है. ही वॉज स्टेयरिंग हिम इन ओ एंड गल्प सम ग्रोग. गल्प मीन्स पीना, इस तरह से निगलना. सम ग्रोग, ग्रोग क्या होता है, सम वाइन फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन. फ्लैगन क्या होता है, एक मेटल का कंटेनर होता है जिसमें लिक्विड्स रखते हैं स्पेशली, और ये जो पायरेट्स होते हैं दे कीप देयर वाइन इन फ्लैगन. ही फायर्ड 2 bullets. तो अब जो पायरेट है वो 2 bullets का फायर करता है, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो हिट नहीं करती है, और जो अपना कस्टर्ड है उसको नहीं लगती है. एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट. और उसके बाद कस्टर्ड क्या करता है, उसको गोबल्ड कर लेता है, उसको निगल जाता है एवरी बिट, यानी कि पूरे का पूरा. नाउ ही स्वैलोज हिम कंप्लीटली. तो इस तरह से फाइनली कस्टर्ड ही यू कैन से विंस द वॉर. वो इस तरह से इस पायरेट को ख़त्म कर देता है. अब पोएटिक डिवाइस देखते हैं इस स्टेंजा में क्या है. देखिए, गैप्ड, ड्रैगन, गल्प्ड, ग्रोग, फ्लैगन, सब में जी साउंड, जी जो कौन अल्फ़ाबेट है ये रिपीट हो रहा है, एक कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कॉन्सोनेंस. अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है. Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon and ate the pirate. That ate the pirate. तो अब क्या होता है, अब जैसे ही लड़ाई ख़त्म हो जाती है, सारे के सारे जो छुप गए थे कैरेक्टर्स वापस आ जाते हैं, और देखते हैं उनकी क्या रिएक्शन होती है. बेलिंडा एम्ब्रेस्ड. अब बेलिंडा जो कस्टर्ड है उसको एम्ब्रेस करती है, हग करती है, उसको गले लगाती है. मस्टर्ड लिक्ड हिम. और जो डॉग है ही स्टार्टेड लिकिंग द कस्टर्ड. नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम. और कोई भी, मोर्न क्या होता है, किसी को दुख मनाना, कि किसी को भी जो पायरेट था, जो विक्टिम था, जिसकी डेथ हो गई थी, कोई उसकी डेथ पे दुखी नहीं है. दे ऑल आर वेरी हैप्पी. इंक एंड ब्लिंक यानी कि कैट और जो माउस है, इन ग्ली, ग्ली मीन्स हैप्पीनेस. डिड जायरेट, जायरेट मीन्स क्या होता है, मूविंग राउंड इन द सर्कल, यानी कि गोल गोल घूम के खुशी मना रहे हैं. दे आर ऑल्सो टेकिंग राउंड्स ऑफ द कस्टर्ड. अराउंड द ड्रैगन, वो किसके चारों तरफ घूम रहे हैं, अराउंड द ड्रैगन दैट ईट द पायरेट. कि मीन्स अब सारे कैरेक्टर्स बाहर आ गए हैं, सब लोग खुशी मना रहे हैं कि कैसे कस्टर्ड ने उस पायरेट को मार गिराया है, हाउ ही किल्ड दैट पायरेट. तो इस तरह से ये स्टेंजा कंप्लीट होता है. अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा. बट प्रेजेंट but presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब देखिए, थोड़ी देर तो सब उसको खुश करने के लिए उसको मीन्स उसके साथ डांस करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सबके फिर से स्टेटमेंट बदल जाती है. क्या बोलते हैं, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड. कि अभी थोड़ा सा ज़्यादा, अब थोड़ा मस्टर्ड ने क्या बोला, क्या बोलता है मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव. कि मैं इससे 2 गुना ब्रेव होता, इफ़ आई हैडेंट बीन फ्लस्टर्ड. कि अगर मैं कंफ्यूज ना हो गया होता, कि मुझे तो कंफ्यूजन हो गया जब पायरेट आया था, अदरवाइज तो मैं इससे 2 गुना ब्रेव था.
एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और इसी तरह इंक और ब्लिंक भी बढ़ चढ़ के बोलते हैं, काफ़ी एक्स्ट्रा बोलते हैं। वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, कि हम भी जितने सोचते हैं ना उससे 3 times ब्रेवर हैं, वी आर ब्रेवर देन वी थिंक। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, और दूसरी तरफ कस्टर्ड जो कि बड़ा ही हम्बल है, बड़ा ही नम्र है, कहता है कि आई एग्री, कि हाँ मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग बड़े ब्रेव हैं। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, और वो यहाँ तक एक्सेप्ट करता है कि हर कोई मुझसे ज़्यादा ब्रेव है, कि मैं ही सबसे कावर्ड हूँ, बाकी सब बड़े ही ब्रेव है। तो हमने देखा कि ऐसा ही ज़िंदगी में होता है कि कुछ लोग अपने आप को बड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, और जब रियल प्रॉब्लम्स का सामना होता है तो वो कहीं दिखाई नहीं देते, और बाद में आके फिर अपने बारे में बड़ाई करते हैं। तो सेम इज़ हैपनिंग हियर। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है। देखिए जो वर्ड है अप स्पोक, अप स्पोक, अप स्पोक, ये 3-4 बार यूज हुआ है, तो दैट इज रेपिटिशन, कि इस वे में कि सारे कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे, दे वर स्पीकिंग ओवर। तो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज हियर सिमली। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेंजा। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। अब पोएट फिर से फर्स्ट स्टेंजा रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए पहले स्टेंजे में क्या था, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस चल रहा है पूरे स्टेंजा में, और जो फर्स्ट स्टेंजा है दैट हैड पास्ट टेंस, बिलिंडा लिव्ड, और यहाँ पर आ लिटिल है हर जगह, और यहाँ पर जो अब लास्ट स्टेंजा है उसमें यूज किया है पोएट ने हर लिटिल हाउस। तो ये एक मेन डिफरेंस है कि फर्स्ट स्टेंजा पास्ट टेंस में था और जो ये लास्ट स्टेंजा प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है स्टिल, स्टिल का मीनिंग क्या है, अब भी, मीन्स आफ्टर द अटैक ऑफ द पायरेट शी स्टिल लिव्स इन द सेम लिटिल हाउस, इन हर लिटिल हाउस, वहाँ पे अ लिटिल है, यहाँ पर हर लिटिल हाउस, विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस। तो उसके घर में कौन कौन है, लिटिल ब्लैक किटन है और एक लिटिल ग्रे माउस है, एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, छोटा सा येलो डॉग है और एक लिटिल वैगन है, एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और अब उसका रियली में ट्रूली में लिटिल पैट है जिसका नाम है ड्रैगन। तो यहाँ पे इस लास्ट लाइन अगर हम पूरी पोएम पढ़ने के बाद देखें तो इट शोज दिस लास्ट लाइन इज रियली ट्रू, क्योंकि हु वाज हर ट्रू एंड रियल फ्रेंड। हमने देखा कि व्हेन द पायरेट अटैक all the others like kitten, mouse and dog, they ran away, only the dragon who helped Belinda, so he was a real and true friend of Belinda। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस जैसे फर्स्ट स्टेंजा में थे, फर्स्ट तो रेपिटिशन है, लिटिल इतने सारे रिपीट हुए हैं तो दैट इज रेपिटिशन। उसके बाद देखिए फर्स्ट लाइन, थर्ड एंड फोर्थ लाइन एंड हर से बिगिन हो रही है, तो दैट विल बी एनाफेरा। और देखिए एल साउंड काफ़ी सारी रिपीट हो रही है, दैट विल बी कॉन्सोनेंस। और इसी तरह आई जो वोवेल है वो भी काफ़ी रिपीट हो रहा है, दैट विल बी एसोनेंस। और इसके अलावा देखिए जो ये सारे कैरेक्टर्स हैं इसके साथ यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखिए लिट बिलेंडा स्टिल, स्टिल का मीनिंग यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि ताकि आपको क्लियर हो जाए ये फर्स्ट स्टेंजा है या लास्ट सेकंड स्टेंजा है। स्टिल मतलब इवन आफ्टर द अटैक, कि उसके बाद भी दे आर लिविंग इन द सेम लिटिल हाउस, की इन हर लिटिल हाउस। तो दिस यू हैव टू टेक केयर। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा, उसमें क्या होता है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स, ये हमारा फोर्थ स्टेंजा है, ये फिर से रिपीट है। इसमें भी वही डिफरेंस है, जो फोर्थ स्टेंजा था वो पास्ट टेंस में था, दिस इज इन प्रेजेंट। नाउ बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स।
अब ये लाइन पढ़ के और ये आपने पूरी स्टोरी देखी है, पोएम देखी है, इसकी कहानी सुनी है, तो डू यू स्टिल बिलीव दैट बेलिंडा इज रियली ब्रेव? तो आई थिंक दिस इज नॉट सो। तो यहाँ पे पोएट ने किस सेंस में इसको यूज किया है इस लाइन को? दिस इज एन आयरनी। इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलेंगे? आयरनी। कि जो हम कहते हैं वैसा नहीं होता, उसके विपरीत होता है, दैट इज कॉल्ड आयरनी। तो दिस इज एन आयरनिकल सिचुएशन। बेलेंडा is actually not very brave. Rather, she was very, you can say, frightened, coward. She ran away. She did not even try to fight with the pirate. So, this is an ironical statement. And Ink and Blink chase lions down the stairs. So, जैसे पहला था Ink and Blink, they used to chase, they used to run after the lions down the stairs. And Mustard is as brave as a tiger. As brave as a tiger. Mustard कितना है? जैसे कि टाइगर की तरह ब्रेव है, एज टाइगर इन रेज। रेज मीन्स एंगर, जैसे गुस्से में टाइगर होता है, तो मस्टर्ड उतना ही ब्रेव है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। लेकिन जो कस्टर्ड है, ही ऑलवेज कीप्स ऑन क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। तो इस तरह से पोएम एंड होती है। इसके बाकी फिगर्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट लाइन में जैसे बेलेंडा की ब्रेवरी को बैरल फुल ऑफ बेयर से कंपेयर किया है। अगली में इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस है। थर्ड में है मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन रेज। ये सारे क्या है? एग्जाजरेशन है। एग्जाजरेशन क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के बातों को कहना। और उसके अलावा देखिएगा कि जो सेफ केज है, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, कि यानी कि सेफ किसको होना चाहिए? कस्टर्ड, ही वांट्स टू कीप हिमसेल्फ सेफ। लेकिन सेफ किसके साथ यूज हुआ? केज के साथ। यानी कि जिस नाउन के साथ ये एडजेक्टिव यूज होना चाहिए था, उसकी बजाय किसी दूसरे के साथ यूज हो रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो इस तरह से ये पोएम कंप्लीट होती है। और ओगडन नैश, आई थिंक, जो मैसेज देना चाह रहे थे इस पोएम के थ्रू, दैट इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। और मैसेज वही है कि बहुत से लोग हैं जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा पोस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने ब्रेवरी के बारे में सुनाते हैं, लेकिन जब रियल टाइम आता है, एडवर्स टाइम आता है, डिफ़िकल्टी आती है, दे आर फाउंड नो वेयर। जैसा कि इस पोएम में भी होता है कि किटन, माउस और मस्टर्ड जर्ड डॉग, ये सारे के सारे अपने आप को बड़े ब्रेव समझते हैं, लेकिन जैसे ही पायरेट आता है, किसी का कहीं पे नामो निशान नहीं मिलता, सब इधर उधर छिप जाते हैं। और जो ड्रैगन, जिसको कि हमेशा कवर्ड बोला गया है, ही कम्स आउट एंड ही शोज हिज रियल पोटेंशियल, और वो सबकी हेल्प करता है, सबको बचाता है। और फाइनली लास्ट में भी जब सब लोग कहते हैं कि वी आर डबल ब्रेव देन यू, वी आर 3 times ब्रेव देन यू, तो उसको भी ही एक्सेप्ट्स इट वेरी मोडेस्टली, बड़ी नम्रता से, बड़ी हम्बलनेस से उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट फीचर्स ऑफ ब्रेव पीपल। ब्रेव पीपल, दे डोंट बिलीव इन बोस्टिंग अबाउट देयर ब्रेवरी, अदर दे ट्राई टू प्रूव इट बाय देयर एक्शंस, कि वो अपने काम के थ्रू अपनी बहादुरी को प्रूव करते हैं, ना कि बातों के थ्रू। तो आई थिंक आपको इस पोएम का ये मैसेज क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट पॉइंट, इस पोएम की राइम स्कीम और देख लेते हैं। लर्नर्स, आपको राइम स्कीम पता ही होगा कि राइम स्कीम कैसे देखते हैं। राइम स्कीम के लिए हर लाइन का लास्ट वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर उनकी साउंड सेम आती है तो हम उनको सेम नेम देंगे, अगर डिफरेंट आती है तो डिफरेंट देंगे। देखिए, फर्स्ट स्टैंजा से हाउस माउस दोनों सेम साउंड कर रहा है, तो इसको आप ए बोल सकते हैं, ए। देन वैगन ड्रैगन, ये दोनों साउंड सेम आ रही है, तो इसको बी बी। तो आपकी राइम स्कीम क्या हो गई? ए बी बी। इसी तरह नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। इंक ब्लिंक, ये ए हो जाएगा। मस्टर्ड कस्टर्ड, बी बी हो जाएगा। देन थर्ड, टीथ अंडरनीथ, सेम साउंडिंग है, ए। नोज टोज, ये हो जाएगा आपका बी बी। देन बेयर स्टेयर्स, ए। रेज केज, बी बी। देन नेक्स्ट इज अनमर्सीफुल एंड परसिवल, तो दोनों सेम साउंडिंग, ए। देन वैगन ड्रैगन, बी बी। हाउस माउस, ए। एज केज, बी बी।
इसी तरह साउंड अराउंड और ब्लिंडा विंडा। द नेक्स्ट राइट और ब्राइट ए एंड वुड एंड गुड बी। तो पूरी पोएम में सेम ही राइम स्कीम है ए बी। जो इसका 13th स्टैंजा है, ये देखिए 13th स्टैंजा, इसमें 6 लाइन्स है, बाकी सारे स्टैंजर्स में 4 लाइन्स है। तो इसकी राइम स्कीम और देख लेते हैं। मस्टर्ड फ्लस्टर्ड ए हो जाएगा, देन ब्लिंक थिंक बी हो गया, एंड एग्री मी सी। तो 13th स्टैंजा की राइम स्कीम हो जाएगी ए बी सी। तो बाकी सब स्टैंजा की ए बी है और इस स्टैंजा की ए बी सी है। तो लर्नर्स, आई होप को आपको पूरी पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप अपने टेक्सचुअल और स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िए। इसके आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाए। और आई होप, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है तो शायद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा जिसका आप आंसर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो विद दिस होप, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।